अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस बैंक है। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है क्या जनाब? ये बेसिकली सब कंपनी है पीटीसीएल के, ठीक है। जो पेरेंट कंपनी है वो पीटीसीएल है। पीटीसीएल की सब कंपनी यू फोन भी है, पीटीसीएल की सब कंपनी यू माइक्रो फाइनेंस बैंक भी है, ठीक है। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा जनाब, पीटीसीएल ने डील की है टेलीनॉर कंपनी के साथ और टेलीनॉर कंपनी को जो है वो पीटीसीएल खरीद रही है, परचेज कर रही है। मतलब जो टेलीनॉर है वो यू फोन के साथ मर्ज हो जाएगा और टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज हो जाएगा। अगरचे यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, लेकिन जो उसकी पेरेंट कंपनी है वो है पीटीसीएल। पीटीसीएल पाकिस्तान का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो इदारा है, और जब पेरेंट कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो जो सब कंपनी है वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यही वजह है कि जनाब यू माइक्रो फाइनेंस बैंक अगरचे माइक्रो फाइनेंस बैंक है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेज है वो इस वक्त बहुत सारे प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा है, और आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पर यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की नई ब्रांचेज खुल रही है। और टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस मर्ज होने के बाद जो है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट की, जो कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक का सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन अकाउंट है या सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन टर्म डिपॉजिट है, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं और सबसे ज़्यादा बार इस प्रोडक्ट के बारे में हमारे पास सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, जिसका नाम है जनाब समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट। इसका नया मुनाफा क्या है जनाब? इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर नॉन फाइलर को, वो आज की वीडियो का हिस्सा होगा जनाब। अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि होता है कि जनाब लोगों को आइडिया नहीं होता, लोग जाते हैं ब्रांच अकाउंट खुलवाने के लिए और फिर वो डॉक्यूमेंट्स का उनको आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से ब्रांच के 10-10, 12-12 चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम आपको अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। उसके बाद क्या होगा जनाब, आपको ब्रांच के 10-15 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा आप ब्रांच जाएंगे और आपका अकाउंट विद इन फ्यू मिनट्स में आपका अकाउंट खुल जाएगा। मतलब अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, जिसके बाद आपको ब्रांचेस चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा जनाब इस स्कीम का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे जनाब कि मंथली बेसिस पे मुनाफा मिल रहा है तो हम इस पर कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद रेट क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। एक जुमला रिपीट करूंगा जनाब, इसका मुनाफा रेट बहुत ही शानदार है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा रेट और भी ज़्यादा शानदार हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट खुलवाने का तरीका, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि जनाब लोगों को आइडिया नहीं होता और ब्रांच चले जाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स का आइडिया नहीं होता, ब्रांच के 10-10, 15-15 चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर जाके उनका अकाउंट खुलता है। तो अकाउंट खुलवाने का तरीका सुन ले जनाब। अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप अकाउंट खुलवाएं, चाहे कोई सा भी बैंक हो। जब भी आप अकाउंट खुलवाएंगे तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपको उस वक्त दिखाना होता है, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा, ठीक है। सिंपल से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है और तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, चाहे वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है या कोई भी माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस ये है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर खुद ही फिलअप कर देता है। आपने सिर्फ साइन करना होता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर, तो जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ साइन कर देगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है अकाउंट खुलवाने के लिए, ज़रा गौर से सुनिएगा, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अकाउंट खुलवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसका नाम है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर दे दें हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की
पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी हो या गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ, उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो घर और दुकान के रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, तो अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, ये इसमें जो समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें कम से कम जो है सरमायाकारी आप 10,000 से कर सकते हैं। मतलब 10,000 रुपये से आप सरमायाकारी कर सकते हैं और जितनी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10 करोड़ भी हो तो कोई मसला नहीं। उसके बाद जनाब इसमें जो डिपॉजिट का सिलसिला है, मतलब आप 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल और 3 साल के लिए सरमायाकारी कर सकते हैं। मतलब ये कि एक टाइप की ये शॉर्ट टर्म से सर्टिफिकेट भी है और मिड टर्म सर्टिफिकेट, मतलब 3 महीने से लेकर 3 साल तक आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। मुनाफा आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा। आगे चलते जनाब फीचर्स की बात कर ले। अच्छा, यहाँ पे देखिए साइलेंट फीचर में जो इन्होंने रेट दिया हुआ वो दिया हुआ 17.25%। ठीक है, तो 17.25% जब शायद सूद इतना गिर चुका है, उसके बावजूद जो है 17.25% का रेट है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद ये 19+ का रेट हो जाएगा। ठीक है, तो 17.25% का रेट मौजूद है। इनकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, सारी डिटेल्स मौजूद है। ये वीडियो भी हम वहीं से देख के बना रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो मंथली बेसिस पे मिलेगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 है। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 3 मंथ टू 36 मंथ, मतलब 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना और 36 महीने के लिए आप सरमायाकारी कर सकते हैं। नो मैक्सिमम लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितनी अमाउंट हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है प्रॉफिट विड्रॉल ऑप्शन थ्रू एटीएम एंड कार्ड एंड चेक बुक, मतलब आप जो मुनाफा है वो एटीएम से भी निकलवा सकते हैं और चेक बुक से भी निकलवा सकते हैं। 17.25% का जो है वो मुनाफा रेट है जनाब। तो 17.2% के हिसाब से मुनाफा क्या मिलेगा मंथली बेसिस पे, सबसे हम पहले वो देखेंगे उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है, और फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे कि कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनता है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर का। तो ये 2 ही पार्ट रह गए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रॉफिट और कंपाउंड प्रॉफिट। उसके बाद हम वीडियो क्लोज कर देंगे। जनाब प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। यू बैंक समर टर्म डिपॉजिट 10 लाख पे जो हमने सारी कैलकुलेशन बनाई है। ठीक है, रेट है 17.25%, मतलब 10 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 1,72,500 रुपये। ठीक है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 10 लाख का 14,375 रुपये। ठीक है, अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बनी 2,156 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 12,219 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। ठीक है, और इसी तरह बात कर लीजिए हम नॉन फाइलर की, तो सब कुछ तो सेम होगा, सिर्फ रेट टैक्स का फर्क आएगा। ठीक है, रेट वही है 17.25%, मतलब 10 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 1,72,500 रुपये का। ठीक है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 14,375 का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 5,031 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे हर महीने 9,344 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। ठीक है, तो जनाब ये तो एक नॉर्मल प्रॉफिट हो गया जिसका मुनाफा हर महीने आपको मिल रहा होता है, और देखा जाए तो फाइलर का मुनाफा बहुत ही बेहतर है, मतलब 10 लाख पे 14,375 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट और तमाम टैक्स काटने के बाद जो है 12,219 रुपये का नेट प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कंपाउंड प्रॉफिट, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कंपाउंड प्रॉफिट का जरा बता दें। प्रॉफिट तो हम खुद भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट क्या बनेगा। ठीक है, तो कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देख लेते जनाब कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है जनाब, कंपाउंड प्रॉफिट की कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आपने अकाउंट से प्रॉफिट निकलवाना होता है और ना ही जो है प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई टर्म डिपॉजिट है तो जो भी इसका प्रॉफिट आ रहा है उसको दोबारा आप जो है वो TDR बुक करवा लेंगे। ठीक है, जैसे ये है समर टर्म डिपॉजिट, इसका मुनाफा जैसे आएगा उसको आप दोबारा TDR बुक करवा लेंगे। ठीक है, तो अब जो कंडीशन है वो ये है कि जनाब 1 साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट अकाउंट से निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट को यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट को भी बार बार यूटिलाइज कर देंगे, बार बार डिपॉजिट करवा देंगे। ठीक है, तो होगा क्या जनाब, होगा ऐसा कि 1 साल के बाद जो है वो तकरीबन मुनाफा रेट में 2% तक का जो इजाफा हो जाता है, इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, होता है कि हर महीने प्रॉफिट आ रहा होता है, उस पर प्रॉफिट आ रहा होता है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा होता है, उस पर प्रॉफिट आता है, फिर प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा होता है। तो 1 साल तक तमाम प्रॉफिट पे प्रॉफिट आप लेते रहेंगे तो मुनाफे रेट में तकरीबन
2% का इजाफा हो जाता है। लेकिन कंडीशन याद रखिए कंपाउंड प्रॉफिट की कि 1 साल तक ना आपने प्रिंसिपल अमाउंट को टच करना है और ना प्रॉफिट को टच करना, प्रॉफिट को भी बार बार री इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। तो तकरीबन मुनाफा रेट 17.25 से बढ़कर 19.25% हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन एक नज़र देख लेते हैं। रेट है जनाब 19.25%, ठीक है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे जो मुनाफा मिलेगा वो साल का मिलेगा 1,92,500 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 16,042 रुपये का, मतलब 10 लाख का मुनाफा और माहाना मुनाफा कितना बन रहा है ग्रॉस 16,042 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइनल में 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही 2,406 रुपये और टैक्स काटने के बाद मंथली मुनाफा बन रहा है 13,636 रुपये। तो मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे देखें कंपाउंड प्रॉफिट के बाद ग्रॉस प्रॉफिट 16,042 और तमाम टैक्स काटने के बाद 13,636 रुपये का माहाना मुनाफा बन रहा है। अच्छा, इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही हो जाएगा कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 19.25%, मतलब साल का मुनाफा बन जाएगा 10 लाख पे 1,92,500 रुपये का, ठीक है। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 16,042 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है 5,615 रुपये और टैक्स काटने के बाद नॉन फाइलर का जो मंथली मुनाफा बन रहा है वो बन रहा है 10 लाख पे 10,427 रुपये का। जब से जो है शरह सूद में कमी हुई है तब से जनाब तमाम बैंकों ने जो है वो अपने मुनाफा रेट में कमी कर दी है। कौमी बचत ने अपनी स्कीमों के मुनाफा रेट में कमी कर दी, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी तौर पे यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो पाकिस्तान का वो माइक्रो फाइनेंस बैंक था। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक और खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये दो बैंक थे जो किसी वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहे थे। 23.24% तक का मुनाफा यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने दिया और खुशहाली माइक्रो फाइनेंस में दिया। लेकिन उस वक्त शरह सूद 22% पे था, अभी 17.5% पे। लेकिन उस लिहाज से जहाँ पे कौमी बचत ने अपने मुनाफा रेट में बहुत कमी कर दी, प्राइवेट बैंकों ने अपने मुनाफा रेट में कमी कर दी, 16% तक ले गए। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक अभी भी आपको 17.25% दे रहा है, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 19.2% जो है वो मुनाफा बन रहा है। जब से प्राइवेट बैंकों का और कौमी बचत का मुनाफा रेट कम हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे थे कि माइक्रो फाइनेंस बैंक का मुनाफा का क्या हुआ। तो हमने सोचा जनाब आज माइक्रो फाइनेंस बैंक का मुनाफे पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।